कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सभी का एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स ख़त्म हो गया होगा। तो तो मैं तो देखो, सभी का किसी का अच्छा गया होगा, किसी का बुरा गया होगा, शिफ्ट भी अलग अलग वेरिएबल था। तो देखो, जो भी हो आपका, अगर आपको लगता है अगर नहीं भी पास होने का चांसेस है तो फिर भी आप लोग मेंस करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो टाइम है ना, अभी जो आपके पास जुलाई तक जो 2-3 महीने हैं, आप जितना अच्छा मेंस कर सकते हो ना करो, क्योंकि प्रीलिम्स तो अभी आपका एग्ज़ाम कोई है नहीं। तो मैं बोलूँगी आप ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमको, दिन का 3 से 4 घंटे ही देना है, पर मीन्स आप जितना अच्छा कर सको कर लो। और अगर हो जाता है, अगर बाई चांस प्रीलिम्स हो गया एसबीआई क्लर्क का, तो आप मेंस में बैठोगे तो कोई डर नहीं रहेगा, या फिर कोई ये नहीं रहेगा हमको नहीं पढ़े का, ये नहीं था, चांसेस बहुत कम थे, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। अगर होता है फिर भी हम मेंस देंगे, नहीं होता है फिर भी हमको दूसरा एग्ज़ाम का मेंस देना ही है। और उससे क्या होगा, अगर आप अपकमिंग वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें देखो, अभी उतना जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो उतना एक्टिव नहीं होता है पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैं बोलती हूँ उतना 6-7 घंटे आप नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम नहीं रहता है और फिर मन में डाउट भी रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ें। तो होगा नहीं होगा ये सब छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि हमको मेंस अल्टीमेट करना ही। अगर नहीं भी हो तो प्रीलिम्स का क्या होता है, अगर हम मेंस करते रहते हैं तो देखो इतना सारे क्वेश्चन वेरिएबल, इतना उसमें वेरिएबल रहता है, जो मेंस का क्वेश्चन करने से प्रीलिम्स जब आप करोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली होने लगेगा। तो ये भी आप जितना प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अभी इनफ टाइम है आप अपना मेंस बेस्ट करने के लिए। तो आप क्या करो, जैसे कि जैसे आपको लगता है जीए में ज़्यादा टाइम देना है तो 1 से 1.5 घंटे आप जीए पर दो। और देखो, आप ना उतना ही टॉपिक करो जितना आप कर याद रख सकते हो, या फिर 3-4 बार पढ़ सकते हो। सारे टॉपिक हमको कवर नहीं करना है, हमको उतना ही करना है जितना मेरा, आप एक एरा सेट करो जो जिनसे मेरा कितना क्वेश्चन आता है, मुझे वही टॉपिक पढ़ने हैं, वही इतना ही हम रिवीजन करेंगे। और वही आप डेली रिवीजन करो, या फिर वीक में एक बार रिवीजन करो। आपका एग्ज़ाम तक कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका सोच समझे, अगर ठीक है नहीं हुआ मेरा, बहुत जन का होगा अगर नहीं हुआ एसबीआई क्लर्क। मैं पहले से ही बोलती थी एसबीआई क्लर्क का अगर प्री देने जा रहा हूँ, मैथ्स इतना ईजी नहीं आता है, क्योंकि मैं इतना बार दे चुकी हूँ। हर एक सारे एग्ज़ाम के कंपेयर में एसबीआई क्लर्क का मेंस का जो सॉरी प्री का जो मैथ होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही होता है, हर बार होता है, इस बार ही नया नहीं आया, हर बार ऐसे ही होता है। मैंने ऑल टाइम बोला है अपनी वीडियो में। सो उतना इजी, मतलब अदर एग्ज़ाम के कंपेयर में उतना इजी नहीं रहता है, तो आप ज़्यादा मैथ्स वगैरह पे आप ध्यान दें। तो जो भी किए होंगे, जिनका अच्छा गया होगा उनके लिए गुड लक, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम है, आप दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। तो जैसे कि अगर आप ये 2-3 महीने आराम से मेंस कर दो, कुछ नहीं, सब तुम फेल हो पास हो, मेरा पास होने का माइनस में भी पॉइंट हो, क्योंकि यही सब गलती हम लोग, मैं भी की हूँ, सभी कोई करता है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है समझ में नहीं आता होगा कि नहीं होगा, फिर से वही प्री का चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते, होगा तो नहीं, मेंस पढ़ के क्या करें, और उस टाइम पे इतना याद नहीं रहेगा। और कभी कभी क्या होता है, ऐसा सोचते हैं और एग्ज़ाम प्री निकल जाता है, और उस टाइम पर इतना बर्डन फील होता है, आपको लगेगा, और आपको इतना बर्डन फील होगा, आप ना पढ़ पाओगे उस टेंशन में, जितना टाइम क्यों बर्बाद किए, पढ़ लिए होते। तो ये सब चीज़ सभी के साथ होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ ये गलती आप मत करो, और आप अभी मेंस करो। और इससे क्या होगा, जब आप आरआरबी या आईबीपीएस देने जाओगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंट फील होगा मेंस को लेकर के, क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस कर चुके रहोगे। और फिर जब मेंस दोगे फिर एक्स्ट्रा आपका वो होगा, और अभी से आपका जीए कवर ही रहेगा, फिर उस टाइम पर आपको रिवीजन नहीं रहेगा, इतना बर्डन भी फील नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंट भी अंदर से बहुत फील होगा। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप अपना प्री जैसा भी गया, आपको जो 1 घंटा मिला था आप अपना बेस्ट दिए होंगे। तो जो भी हो, अगर होना होगा ठीक है, नहीं होगा फिर भी हमको जो जो एग्ज़ाम थे उन लोगों को पता है क्या होगा नहीं होगा। फिर भी एक होता है ना, जो उसमें भी हो जाते हैं, किसी अनएक्सपेक्टेड होता है। तो ठीक है, जो भी है ठीक है, हमको मेंस करना ही है, चाहे ये प्री निकले फिर भी करना है, या फिर अगले प्री के लिए भी करना है। तो मेंस करो आप लोग, अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर फिर आप दूसरा एग्ज़ाम दोगे प्री का, फिर वेट करोगे, तो आप सोचो आपके पास कितना कम टाइम होता है, आप कितना कुछ रिवीजन कर सकते हो, कितना कुछ चीज़ें रहता है मेंस के लिए सीखने के लिए। क्योंकि उसमें आप 200 में देखो तो 50% पे आप पास आउट होते हो, उसमें आपको क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन करना रहता है। तो ये सब नॉलेज कहाँ से आता है, आप जो सिलेक्टिव क्वेश्चन करो वहीं से आता है, जब आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो मैं यही बोलूँगी, आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, और अपना ऑल द बेस्ट। जिनका प्री क्लियर हो जाए, जो लोग बहुत अच्छे से किए होंगे, जिनका नहीं भी अच्छा एग्ज़ाम गया, कोई टेंशन का बात नहीं है, बहुत एग्ज़ाम है और आप आगे बेस्ट करेंगे।
और इस एग्ज़ाम से आपको पहला एग्ज़ाम था, तो आपको इस एग्ज़ाम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी गलती आप कहाँ पे माने कहाँ पे आपका मिस हुआ और कितना और भी एफ़र्ट डालना है, आप उस पे वर्क करोगे। आप वैसे नहीं जाने दोगे, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत अच्छे से करोगे।